गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स विद गौरव सर में आपका स्वागत है। आपने सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देखा होगा और बात महसूस की होगी कि हमें कितना अच्छे से ये बात करनी थी। बात ये थी कि सिंपल इंटरेस्ट एक शब्द है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सबको क्लियर है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को धन देता है किसी दर से, कोई व्यक्ति किसी धन को, देखिए जैसे सिंपल सा एक ले लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हमने 10,000 रुपये लिए या 1,000 रुपये लिए एट द रेट ऑफ 10%, बहुत आराम से, और कितने साल के लिए लिया? 3 साल के लिए। तो बच्चों एक बात समझनी थी। अब यहाँ पर एक शब्द आता है, सर आप सिंपल इंटरेस्ट करा रहे हो या कंपाउंड इंटरेस्ट? दोनों बातें समझते हैं। यदि मैंने 10% निकाला पहली साल, कितना आया? 100 रुपये। फिर मैंने कराया, फिर कितना आया? 100 रुपये। फिर मैंने कराया तीसरे साल 100 रुपये। देखिए ना सर, हर साल यदि ब्याज समान है इसका मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट है। ईच ईयर इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब ये सिंपल है। यदि मैं इसी पर ये बोल देता कि भाई जब आपने 1,000 रुपये जमा किए तो 10% कितना रुपये मिला? 100 रुपये मिला, और फिर बचे हुए 100 पर भी तो 10% मिलेगा, अर्थात इस 100 पर भी तो अगले वर्ष 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब 100 210 हो गए, इसका 10% 21 मिलेगा। या स्टाइल से लिखिए तो इसका 10, इस पर 10 और इस 10 पर 1, यही तो हुआ। टोटल देख लें, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 31। तो हम ये कह सकते हैं ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये है हमारा CI माइनस SI, और ये टोटल हमारा ये हो गया CI। इतना आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बात इसलिए समझना ज़रूरी है कि देखिए पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने बाइफर्गेशन करा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। बड़ी छोटी सी लाइन है कि जब ब्याज निकालते हैं तो वो तो सिंपल इंटरेस्ट है, बट यदि ब्याज पर भी ब्याज निकाला, ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो हम हमेशा ये कहेंगे कि भाई वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और उसको आराम से ये बात समझ भी लेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जब ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हम लोग यदि बिना पेन के करना सीख गए तब ये आर्ट है, तब ये क्वांट है, तब ये एप्टीट्यूड है, ये अरिथमेटिक होगी, नहीं अदरवाइज मैथ्स ही होगी। मैथ्स और अरिथमेटिक में क्या फ़र्क है? मैथ्स वाया पेन की जाती है, सॉल्यूशन वर्ड उसी के लिए यूज़ होता है, और एप्टीट्यूड क्वांट इनमें नो यूज़ ऑफ पेन होना चाहिए। तब आप समझिए आपको मैथ्स आने लगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बात जरूर कर लिया करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होता है, टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, उससे जुड़िए, उसमें नोट्स आता है, उससे पढ़िए। और यही मौके हैं और यही टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया का माध्यम है। और सब लोग रोजगार दो वाले वीडियो को जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट भी करें, और नहीं करते हैं प्रमोट तो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो फिर किसके लिए लड़ेंगे? ठीक है, चलिए जाने दीजिए। भी क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सर क्या हम लोग क्वेश्चंस को करने का तरीका, आज हम बात करेंगे रेशियो मेथड की। आज हम बात ही रेशियो मेथड की करेंगे। हम बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि जब जब परसेंटेज दिया जाता है आप उसको फ्रैक्शन में बदलो। जब से मैंने परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट किया मैं यही बात बोलता हूँ कि जब जब आपको परसेंटेज दिखे, जैसे 10%, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10 पर यदि 1 रुपये कोई ब्याज ले रहा है, इसका मतलब 10 पर वो 11 रुपये ही तो देगा। तो यही मेथड कहलाता है रेशियो मेथड। नहीं समझ में आया? मैं रेशियो मेथड की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 10% को समझिए। 10% क्या होता है? 1/10 होता है। 10/100 1/10। 10 पर कोई बंदा 1 रुपये इंटरेस्ट लेगा तो 11 का ही तो देगा।
भाई एक हमसे आपने कर्जा लिया 10 रुपये, 1 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है तो 11 रुपये रिटर्न करेंगे। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है। रेशियो मेथड में किसका लेते हैं? प्रिंसिपल और अमाउंट। पहली साल 10 और 11, दूसरी साल 100 और 121, तीसरी साल जितने साल की बात की जाए, जितने साल की बात की जाए उतने में। अब लड़के के दिमाग में ये लगता है कि मान लीजिए 2 साल की बात की गई, उसने दे दिया कि सर हमने तो 1000 रुपये लगाए थे। अब यार यहाँ लगे 1000 तो मिलने कितने चाहिए? 1210। मतलब समझ गया? नहीं समझे? फिर से समझिए। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10 पर 1 रुपये इंटरेस्ट तो 10 पे 11 रुपये पहली साल में। अगली साल जब नेक्स्ट ईयर जाएगा तो वही चीज़ स्क्वायर होगी। जब फिर नेक्स्ट ईयर तीसरे वर्ष जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। तो आसान है, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 1000 और 1210। कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 210 रुपये। बस यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है मस्त, और बहुत अच्छे से ये बात समझनी है। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, आपको मज़ा भी आएगा। 6 से 1/4%, 6.25 आपको कम से कम नहीं तो बहुत बार मैंने बताया, 12.5 1/8 होता है, 6.25। बस ये ध्यान देना है कि जब नंबर्स थोड़े से गड़बड़ होने लगेंगे, देखिए कैसे। जैसे 6.25 का मतलब होता है 16 पे 1 इंटरेस्ट, ये मैं याद होना चाहिए। 6.25 कैसे करते हैं मैं लिख देता हूँ एक बार कि 6.25 का मतलब है 6 से 1/4% का मतलब है 6 चौको 24 और 1 25 बटे 4, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, 25 चौको 100, 1/16। 1/16 का ये मतलब होता है कि 16 पर 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो 16 की चीज़, सॉरी बार बार प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, 16 का जो प्रिंसिपल होगा उस पर 17 रुपये अमाउंट हो जाएगा। यही बात हुआ ना। और यदि मैं 16 का वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा? 256। 17 का वर्ग करूँगा कितना हो जाएगा? 289। यदि वो कहता नहीं सर हमने तो 5120 रुपये लगाए थे, जस्ट 20 गुना, तो इधर भी कितने गुना हो जाएगा? 20 गुना ही तो हो जाएगा। और यदि 20 गुना होगा तो आप कह सकते हो, या ऐसा करो इनका अंतर भी निकाल लो। इनका अंतर कितना है भाई? 9 में 6 गया 3 और 8 में 5 गया 3। 9 में 6 गया 3, 8 में 5 गया 3, 33। और यदि इसका 20 गुना करेंगे कितने रुपए आएगा? 660 रुपये। कितने रुपए आएगा? 660 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बड़े आराम से, बड़े प्यार से ये बात समझ में आ जाएगी। और अमाउंट भी निकालना होता तो 20 गुना इसका, क्योंकि ये इसका कितने गुना है? 20 गुना। फिर से बता देता हूँ एक बार। होता क्या है कि आप जब तक सोच नहीं आप बनाएंगे, पहले तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखिए, फिर फ्रैक्शन पे अमाउंट लिखना सीखिए कि 16 रुपये पर 1 रुपये इंटरेस्ट तो 16 का 17 हो जाएगा। 16 का वर्ग दूसरे वर्ग 256 और 289। अंतर सीधा सीधा दिख रहा है कितना है? 33 का अंतर दिख रहा है। आपको भी पता है 256 बराबर है 5120, तो कितने गुना है? 20 गुना है। तो इसका भी 20 गुना कर लीजिए ना। इसका 20 गुना करेंगे तो 660 रुपये हो जाएगा और आराम से आप कर पा रहे होंगे। अगला 16 से 2/3% कितना होता है? 1/6। 6 पर यदि 1 रुपये इंटरेस्ट होगा तो कितना? 7। यदि 6 पर 1 रुपये इंटरेस्ट होगा तो 7 हो गया। अब 2 वर्ष के लिए तो सिंपल सा है ना, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 36 बराबर 3600, 49 बराबर 4900, या 36 और 49 का अंतर कितने का? 13। 13 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 600 का। तो वही बात है ना, थोड़ा सा अकल लगा के चलेंगे। 13 छक ओके, क्या लिखा हुआ है? 3600 रुपये को 16 से 2/3% की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल बिना टेंशन लिए 100 गुना होना है। ये भाई 2 वर्ष के लिए ही इसने दिया 3600, ये कितना हो जाएगा? 4900, और अंतर कितने का? 1300। तो आंसर विल बी 39। तो बहुत प्यार से आंसर आते हैं, और मैं तो कहता भाई इतना तो कोई टेंशन लेने का ही नहीं, बहुत आसान है। तो ये रेशियो मेथड है। जब भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट की बात की जाए, हमेशा रेशियो, आपको बस रेट दिया होना चाहिए। द प्राइमरी थिंग इज व्हाट? रेट इज गिवन और नॉट। बस
रेट दिया गया है तो एक रेशियो मेथड झकास तरीके से लगेगा और बिना पेन आप उठाए आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 14 सही 2/7, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 14 सही 2/7 क्या होता है? 1/7। 1/7, 7 पर 1 इंटरेस्ट मिलेगा, 8, 7 और 8 तो सीधा सीधा कहेंगे 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। कहता चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 64 और 49 का अंतर कितने का? 15 का। और 64 और 49 अंतर 15 का, आपको भी पता है 4900 है तो 1500 हो जाएगा। आंसर इज 1500। क्या आपको समझ में आया? जरूर करके देखें, चूँकि आप पेन इस्तेमाल जरूर करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए आपको, मेरे से पढ़ने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। 8 सही 1/3%, इसका मतलब क्या होगा? 1/12। 12 पर 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तो 13। 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। 144 का ये 20 गुना है तो आपको भी पता होना चाहिए 144 और 169 अंतर कितना है? 169 और 144 अंतर कितना है? उधर देखिए ना सर, 6 इधर 19 इधर, 25 का पूरा अंतर है और 25 दूनी 50, 500 रुपये आंसर। क्या ये स्पीड है आप में? क्या ये कला है आप में? सीखे ना सर, मस्त तरीके से सीखे बिना टेंशन के। 8 सही 1/3% क्या होता है? आपको पता होना चाहिए 1/12 होता है। 12 पे 13, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। 144 का 20 गुना लिखा हुआ है, आपको भी पता है। 144 और 169 का 25 अंतर, 25 का 20 गुना 500। 10% 3 वर्ष के बाद। क्या बात है! ये क्वेश्चन तो आज एग्जाम्पल में ही था। तो 1000 रुपये 10%, सबको रटा होना चाहिए। 10% मतलब 1/10, 10 पे 11, 10 पे 11, 100 पे 121, 1000 पर 1331, इंटरेस्ट कितना? 331। क्या बात है, समझ में आ रहा है? 10 पे 1 इंटरेस्ट मिल रहा, नहीं समझ में आ रहा? 10% क्या होता है? 10/100, 1/10, 10 पर 1 इंटरेस्ट मिला तो 10 से क्या हो गया? 11, 100 पर क्या हो गया? 121 और 1000 पर क्या हो गया? 1331। इंटरेस्ट कितना है? 331। चलिए अगला देखिए, सेम क्वेश्चन ही है, 10,000 है। कहता 13,824 रुपये की धनराशि 4 से 1/6% की दर से, सबको भी समझ में आता है कि दर से 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा की गई, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है आराम से? 6 चौको 24 और 1 25, 25 चौको 100, 6 चौको 24, 24 पर 1 इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हो जाएगा? 25। 24 का वर्ग कितना होता है? 576 और 25 का वर्ग कितना होता है? 625। सबको पता है कि ये हो जाएगा 13,824। इंटू कराएंगे तो 25 का इंटू 625 से कराएंगे, ये 15,625। क्या लगता है सर? व्हाट द इंटरेस्ट? घटा देना है सर। 5 में 4 गया कितना? 1, और 1 किस में दिख रहा है? केवल इसमें, तो 1801 मिल गया आंसर। तो बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं। अब देखिए, आपकी कलम केवल इसलिए रुकी क्योंकि आपको स्क्वायर नहीं आता। जाकर स्क्वायर वाला वीडियो देखें, स्क्वायर याद करें। क्यों नहीं करते सर? करना चाहिए आपको, और आपके लिए ये क्लास। तो आपको ये बात भी समझ में आना चाहिए कि रेशियो मेथड का मतलब क्या है। 6 चौको 24 और 1 25, 25 चौको 100, 6 चौको 24, 24 पे 1 इंटरेस्ट मिलेगा 25, तो 1801 रुपये आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? अगला 3456 रुपये की धनराशि को 8 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया, तो बताइए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बड़ा सिंपल सा आंसर आना चाहिए। 3456 रुपये की धनराशि को 8 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया। क्या लगता है? 8 त्रिक 24, 4 1 25, 25 चौको 100, 4 3 12, 8 से 1/3 12 हो गया। तो सीधा करते चल रहे हैं सर। 12 पर कितना? 1 इंटरेस्ट 13, 12 का वर्ग कितना? 144, 13 का वर्ग कितना? 169, 1728, 13 का 91 कितना? 21 और 9 27, 97, 2197। ठीक है ना, याद रहे मेरे को, आप देख लीजिएगा। इसका वो डबल कह रहा है कि मेरे को तो भाई डबल पैसा लगाना है, तो
ऑब्वियस सी बात है जो इंटरेस्ट होगा वो भी डबल हो जाएगा। 17 में 8 गया कितना 9, और 8 में 2 गया कितना 6, और यहाँ से 4, इसका डबल कितना होगा सबको दिख रहा है कि, और 2 ने 18 कर लीजिए, 2 छक्का 12 और 1 13, 2 चौको 8, 1 9, 938। तो आसान है बिल्कुल, बट कॉमन पॉइंट क्या है कि जब तक आपको रेट नहीं देगा तब तक आप रेशियो कैसे बनाएंगे। तो मतलब रेट होना मस्ट है, और रेट भी निकालते हैं हम लोग इस स्टाइल से, तो इम्पॉर्टेंट है। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, 8 पर 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा मतलब 9, और 8 का क्यूब, चूँकि 3 साल की बात करो तो 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। 512 और 729 अंतर कितने का, तो इतना तो घटाना आना चाहिए कि 9 में 2 गया कितना 7, अब डबल होना है तो 7 और 0 किस में है सर 21 70, नहीं समझे, इतनी अकल चलने लगेगी, आपके क्वेश्चंस इतनी जल्दी होंगे, आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा, और आप इसको फ्यू सेकंड्स, बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही करके सॉल्व कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, और यदि ये आपको देखना आ गया तो फिर मुझे लगता है ना आप बिल्कुल, अब जैसे इसमें रेट ही नहीं दिया, उसने क्या दिया 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के किसी निश्चित अंतराल, निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 72 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। यार कॉमन सेंस की बात ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है, कह रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मतलब बहुत क्लियर है कि हम लोग जो भी अंतर करेंगे वो 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित धन, देखिए एक तो तरीका ये है कि 5,000 रुपये लिखिए और r²/100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएंगे, और 50 दूनी 100 हो जाएगा, और यहाँ 72 रुपये होगा, 72 दूनी 144 हो जाएगा, r बराबर 12% हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर हम बात करेंगे, आगे चल के करेंगे, बट अभी मैं एक सिंपल सी बात लिख दे रहा हूँ चूँकि क्वेश्चन आ गया है। d बराबर होता है 2 वर्ष को अंतर पर PR²/10000। ये आप ये इसको अभी यूज़ कर ले, अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आता है तो उसको PR²/10,000 से करते हैं। थोड़ा सा समझने वाली बातें होती हैं, और ये धीरे धीरे आपके बिल्कुल दिल में उतरेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें आपको परेशान होना भी नहीं चाहिए। तो आगे देखते हैं, फिर से सर वही दे दिया, ठीक है। तो D2 दिया हुआ है, तो D2 क्या है 2.5 रुपये, आप 25 रुपये 25 लिख लीजिए, बराबर कितने हज़ार रुपये पर 10,000 रुपये पर इंटू r²/1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब r बराबर कितना आएगा 5% विल बी योर आंसर। ठीक है ना, अगला क्या कर रहा भाई, देखिए अभी तक हम लोग बात कर रहे थे 2 वर्ष के अंतर की, और अब आ गया 3 वर्ष का अंतर। 3 वर्ष के अंतर में भी आप याद कर लीजिए, कल मैं इनका बेसिक्स बताऊंगा, आज केवल आप रेशियो मेथड पे फोकस करिए। D3 बराबर P इंटू R/100 इंटू R/100 इंटू, जैसे वो R²/10,000 था वो तो लिख दिया, इसमें बस एक चीज़ और जुड़ जाती है, अब इसमें R/100 नहीं होता है, 300 प्लस R/100 होता है, मतलब 300 जोड़ करके होता है। तो अब इस पर अप्लाई करना बहुत आसान सा होता है कि अंतर यदि 31 रुपये है तो लिख दिया व्हाट इज P, 10% का मतलब 1/10, 1/10, तो 10 का 3 गुना 31/10। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ऐसा ही कुछ होने वाला है, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा 1000। तो कल हम इस पर बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं, कल इस पर हम आपको एक नया रूल पढ़ाएंगे। तो D2 और D3 के लिए ये फंडामेंटल है, फार्मूला है, जिनको आपको आराम से समझना है, आराम से करना है, और कोई बिना हेजिटेशन बिना दिक्कत के।
है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि D3 पर होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब लड़के के दिमाग में आता है कि सर कैसे होगा। आप सोचो ना, 5% का अंतर कितने का होता है? 1/20, 1/20, 1/20, 2 हो गए 400 सीधा सीधा। नीचे उसमें भी 1/20 आना है, तो 8000 तो नीचे हो गया। अब 20 3 60 और 1 61, और 61 का ये कितने गुना होना है? 6 गुना होना है कि 0.6 गुना? 0.6 गुना। ठीक है ना। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये कितने गुना होना है? 0.6 गुना। तो 8 6 48, आंसर इज 4800। ये जब तक साइकोलॉजी नहीं होगी आपके पास तब तक दिक्कत में है चीज़ें। और मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो मैं तो ऐसे कहता हूँ कि बिल्कुल आराम से। रेट क्या है? 5%। 5% का मतलब 1/20। 3 सालों में 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 8000 पर ये देखने वाली बात है कि हमारा डिफरेंस कितना होगा। जितना 1/20 20 आ रहा था, 20 का 3 गुना 20 60 और 1 61, 61 से भाग जाएगा। अब खुद सोचो ना मेरे भाई, वो दे रहा है 36.6। इसका मतलब क्या हुआ? 6 टाइम्स कि 0.6 टाइम्स। इसका मतलब जो हमने 8000 निकाला है उसका 0.6 टाइम्स विल बी आंसर। मतलब मैं डिफरेंस ऐसे फ्रैक्शन से निकाल सकता हूँ। कैसे? 5%, 1/20, 20 60 और 1 61, यही आएगा डिफरेंस। और इसी बात पर आज चर्चा थी और ये बहुत अच्छी चर्चा रही। अभी इस पर कल हम बात करेंगे, विदाउट यूजिंग फार्मूला कैसे करेंगे, कल करेंगे इस पर बात। आज मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बिल्कुल वीडियो को अच्छे से पूरा देखें, रेशियो मेथड को कई बार लगाएं, और जब तक रेशियो मेथड समझना है तब तक वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।